जिन्होंने पत्थर की मूर्ति बनाई। इस दुनिया में बहुत सारे कलाकार हुए जिन्होंने मिट्टी की मूर्ति बनाई, अष्टधातु की मूर्ति बनाई। इस दुनिया में बहुत सारे कलाकार हुए जिन्होंने सोने, तांबे आदि की मूर्ति बनाई। हमारे बीच में भगवान के कला अवतार प्रकट हुए। श्री वेद व्यास जी महाराज, इन्होंने कोई पत्थर की मूर्ति नहीं बनाई, इन्होंने कोई अष्टधातु पित्तल की मूर्ति नहीं बनाई, बल्कि इन्होंने साक्षात शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत को प्रकट कर दी है। इसलिए श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। ये जो श्रीमद् भागवत है ये प्रत्यक्ष श्री कृष्ण ही है। जिसके घर में पावन संगीता विद्यमान है उसके घर में स्वयं साक्षात परमात्मा विद्यमान है। इसलिए सभी के घर में यह भागवत होना चाहिए। जितना हो सके दिन में एक अध्याय, आधा अध्याय या एक श्लोक या आधा श्लोक भागवत का पठन होना चाहिए। और जिसने संकल्प लिया कि मैं अपने घर में भागवत को स्थापित करूंगा और मैं नित्य प्रति भागवत का पाठ करूंगा, जिसने भी संकल्प लिया प्रभु उसके चित्त में आकर के बैठ जाते हैं। और हमारा जो संकल्प उसकी पूर्ति करने वाले तो मात्र प्रभु हैं। हमारी बस की बात नहीं है, हमारा सामर्थ्य नहीं है, वो तो स्वयं प्रभु ही करा लेते हैं। इसलिए यह समर्पण का विषय है, संकल्प का विषय नहीं है। प्रभु जब अपनी लीला संभरण करके जा रहे थे तो उद्धव जी का आगमन होता है। उद्धव जी कहते हैं, प्रभु आप इस धरातल को छोड़ करके जा रहे हैं, आप लीला संभरण करके जा रहे हैं, और आश्रय क्या होगा हमारा? कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? तो भगवान ने कृपा करके कलयुग के कलुषित प्राणियों का उद्धार करने के हेतु श्रीमद् भागवत संहिता में आकर के विराजमान हो गए हैं। इसलिए भगवान की वाग्मय प्रतिस्वरूप श्रीमद् भागवत है। इसलिए इस भागवत को भगवान की शब्दमयी मूर्ति कहा जाता है। अब भागवत किसे कहते हैं? भागवत किसे कहते हैं? भगवतः इमे भागवतः, भगवतः इमे भागवताः। भगवान के संबंधियों को ही भागवत कहते हैं। भगवान के संबंधी जो भगवान के हैं उनको भागवत कहते हैं। भगवान के कौन है? भगवान ने कहा है, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन हूं। कौन से भक्त? जो भात बन चुके हैं, जो परिपक्व हो चुके हैं,
मैं उनके अधीन हूं। तो भगवान के हम संबंधी हो गए, यानी कि हम भक्त हैं तो भगवान के संबंधी हैं। तो भगवान के संबंधी हम हैं तो हमें भागवत हैं। भागवत वही है जहां पर भगवान के संबंधियों की चर्चा होती है।